जय। प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या चीज आने वाली है और क्या। सो हेलो गाइज, आज है हमारा डे 100 और ये रूटीन फॉलो करते करते 100 दिन हो चुके हैं कंप्लीट। और इन 100 दिनों की प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। नाउ आई कैन वेयर टी शर्ट्स एंड लोअर। तो प्रोग्रेस स्लो ही सही बट कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तभी जो हमारा मतलब रिज़ल्ट है वो देखने को मिलता है। अभी मैं आई थी सुबह लगभग 6:30 बजे छत पे, और 6:30 बजे से लेके 7:20 तक करी है मैंने वॉकिंग। मेरा मन नहीं था आज कुछ करने का सुबह से, मतलब दिन अच्छा नहीं रहा मेरा, पता नहीं क्यों। रात से सिर में बहुत दर्द हो रहा था, शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और प्लस स्लीपलेस नाइट्स, मेरी बेटी रात को थोड़ा कम सो पाती है, मतलब वो 1-2 घंटे अच्छे से सोएगी, उसके बाद वो जग जाती है। तो उसको भी गर्मी लगती है, ऑब्वियसली छोटी बच्ची है वो। तो इसलिए आज थोड़ा लेट हो गई थी आने में, 6:30 बज रहे हैं। तो अभी करूँगी एक्सरसाइज। वॉकिंग मैं कर चुकी हूँ और आप पीछे धूप देख सकते हो, पीछे देखो कितनी धूप है। और मेरे चेंजेस बताओ ज़रा, हाउ आई एम लुकिंग नाउ। सो अभी मेरे में क्या क्या चेंजेस हैं बताइएगा। और ये मेरा रखा है कैमरामैन, यही मेरा कैमरामैन है। तो अब मैं ब्लॉग थोड़ा ऐसे ही बनाया करूँगी। अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स मेरे देखना अच्छा लगे तो बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मेरे को अब इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं उसको थोड़ा एडिट कर पाऊँ। बेटी छोटी है ना, तो इस वजह से। तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, फिर जाऊँगी नीचे। तो सुबह मैं अपनी डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह लेके आई थी, जो मैं आपको पिछले 100 दिनों से बता रही हूँ। सेम जीरा वाटर दे रही हूँ मैं गर्मियों में। क्यों, सर्दियों में मैं काफ़ी चीज़ें डाल दी थी, अजवाइन वगैरह, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है तो अभी गर्म चीज़ खाने से लूज मोशन हो सकते हैं, तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा लाइट ही ले रही हूँ। बस एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि भाई जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डिटॉक्स ड्रिंक वगैरह डेली रूटीन, इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। और ये वाली जो टी शर्ट है मेरी, जो एक्सरसाइज कर रही हूँ मैं जिसमें, ये है मेरी एक्सेल साइज में, क्योंकि इसीलिए ज़्यादा लूज भी लग रही है ये। जो मेरा प्रॉपर साइज है वो एल का है, बट मैं एक्सेल इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे लूज कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद है। मैं टाइट फिटिंग कपड़े पहनना ना तो प्रिफर करती हूँ और ना ही मुझे अच्छे लगते हैं। और स्पेशली जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो आपको कपड़े लूज ही पहनने चाहिए थोड़े से। तो ये वाली थेरेपी जो है ये आप करिएगा घर पे। जो आपकी डबल चिन है उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है रिड्यूस करने में उसको। तो मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को टोन में लाने की इस कोशिश में 100 दिन पूरे कर चुकी हूँ अपने। और अब मैं थोड़े से व्लॉग्स इसी तरीके से बनाऊंगी। अगर आपको मेरे ऐसे व्लॉग्स अच्छे लगे तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि जब हम वॉइस ओवर ज़्यादा देते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कुछ एडिट कर दिया होगा, बट जो नेचुरल है मैं वही बना रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आपके साथ अपने ब्लॉग शेयर करती रहती हूँ। अब मैं अपने टाइम में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करने वाली हूँ। थोड़ा सा स्टडी टाइम भी ऐड करूंगी, क्योंकि बेबी के साथ अब मेरी बेटी 9-10 महीने की हो गई है, 10 महीने की हो जाएगी। तो अब वो थोड़ी थोड़ी सी बड़ी होने लगी है, यानी उसका जो पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न, वो चेंज हो रहा है थोड़ा सा। तो इसलिए अब मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा से रिस्टार्ट भी करूंगी, और अब मेरी बॉडी है वो भी पहले से ज़्यादा बेहतर है। तो अब मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूंगी। तो यानी कि हर चीज़ को एक साथ नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ किया जा सकता है। तो अब जाऊंगी मैं नीचे। सो गाइज, वर्कआउट हो चुका है और हमारे दूध वाले भैया आ गए हैं। ये सुबह लगभग 8:15 के आसपास आ जाते हैं दूध देने के लिए। तो ये जो भैया है ये दूध लेके आते हैं हमारे लिए। तो कुल मेरी हुई है लगभग 20 मिनट की एक्सरसाइज, और उसमें मेरी सांस फूल रही है। यानी आप सोच सकते हो कि सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज करने से आपका जो डेली लाइफ है वो कितना चेंज हो जाता है। मुझे सांस नहीं ली जा रही और 20 मिनट में मेरी हालत ख़राब। तो अब चलते हैं नीचे, देखते हैं आज मेस में क्या बन रहा है, क्योंकि मैं वही खाना खाती हूँ जो मेरे मेस में बनता है। तो नीचे चल के दिखाती हूँ आपको। और अपना मैंने हथियार उठा लिया है गाइस, एक यही है मेरा सपोर्ट जो 24 घंटे मेरे साथ रहता है। 24 नहीं, मतलब जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तब। सो और ये है ख़तरनाक वाला जीना, जो जिस पे चढ़ने से मुझे बहुत डर लगता था पहले। कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाओ, फ्रिज में। गाइस आप देख सकते हैं मैं लेके आई हूँ खरबूजे और तरबूजे गर्मियों के लिए, क्योंकि मैं गर्मियों में यही चीज़ें ज़्यादा खा रही हूँ। और ये पसीना आ रहा है मेरे लोअर पे, जब मैंने एक्सरसाइज करी है ना उसका है, और फेस पे भी पसीना आ रखा है।
सो नाउ यू टेल मी व्हाट्स द डिफरेंस। और अभी मैं आपको अपनी बेटी दिखाती हूँ, वो अंदर जा के कैसे रिएक्ट करने वाली है। तो गाइस आप देखना इसके रिएक्शन। मैं बस एक्सरसाइज करके आई हूँ और ये कैसे रिएक्ट करने वाली है। हाँ चिज्जी। तो गाइस ये देखिए नहा धो के बैठी है यहाँ, और इसको खरबूजे और तरबूजे के साथ ढोलक बजानी है। लड्डू जय, लड्डू जय जय। बाय बाय लड्डू, बाय बाय, जल्दी बोलो बाय। सो गाइस सुबह सुबह इसने इस पूरी बेडशीट को कर दिया था ख़राब, हग्गू मुत्तू करके। और ये है हमारे कपड़े जो धुले हुए हैं, इनकी करनी है फोल्डिंग, कपड़े तय लगाने हैं। और कमरा हमारा अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, इसको करेंगे सेट थोड़ा सा। और ये नहा धो के आई है, और जो हमारी इसने कर दी थी सुबह सुबह ख़राब कपड़े, ये देखिए एक पूरे दिन पानी में पड़े रहती है। ये बेडशीट धो के सुखा दी सुबह ही, इसने सारी बेडशीट बेकार कर दी थी। लड्डू बाय बाय। दे दे ये पहनेगी हैं, ये पहननी है। हाँ रख दो पेन, बिना पेन के रह लो अभी। नहीं 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 नहीं, गंदी बात हो जाती है, ऐसे नहीं करते। चलो बाय कर दो सबको, बाय। ये सो चुकी है, और ये इसको इतनी नींद आई थी नहा धो के, ये यहीं सो गई है। अब इसको मुझे शिफ्ट करना है उधर, लेकिन मुझे डर है कि ये जग जाएगी। बेडशीट चेंज करी है, और अपने लिए काटे हैं खरबूजे तरबूजे, सबसे सस्ता फल समर का। रात को लाए थे, फ्रिज में रख के ठंडा करा, और अब हम इसको खाएंगे आराम से, क्योंकि अभी नुकसान नहीं देंगे। वैसे ज़्यादातर यही बोलता है कि इनको ठंडा करके ही खाना चाहिए। इसमें थोड़ा काला नमक डालेंगे और भरपेट खाएंगे। तो गर्मियों में तो भाई सब खा लो। इधर हो रहा है दूध गर्म, क्योंकि भाई दिन में मेरी बेटी को दूध की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो मैं इसको गाय का दूध भी पिला देती हूँ। और ये मेरे खरबूजे तरबूजे रखे हैं, देखो अभी इतना बचा हुआ है, ये कल काम आएगा। और ये सो गई है, और अब हम खाएंगे अपने खरबूजे तरबूजे। खाओ, ये है काला नमक, काले नमक के साथ खाओ तरबूज। फिर मिलेंगे आगे। तो गाइज़ आज है खाने में मसूर की दाल और चावल, और रात रोटी है। तो मैंने भाई दाल चावल ही खा रही हूँ मैं आजकल, क्योंकि मेरा रोटी खाने का 1% भी मन नहीं करता है। तो मैंने जो एक बोल है, ये ऊपर का देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। पढ़ा था, तो इसमें दाल चावल और जो इम्पोर्टेंट थे सुबह थोड़ा टाइम रिगार्डिंग उनको यहीं पे नोट कर लिया है। ये रिवीजन करने में होगी आसानी। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं पढ़ क्यों रही हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि रिवीजन चल रहा है मेरा, कि इन फ्यूचर मुझे ये काम आने वाला है कहीं ना कहीं। जब भी मैं कभी स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं ऐसे करती हूँ कि मुझे प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि क्या चीज आने वाली है और क्या नहीं। तो प्रीवियस ईयर किसी भी चीज का उठा लो, तो मैंने इसको अपने पूरे को पेपर को कर लिया था कंप्लीट, और मुझे इसको अच्छे से एनालाइज करने में कम से कम 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये पेपर का इसको आप अभी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि भाई अभी मेरे को पता नहीं है कि मैं इसको क्यों कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग करी है, तो इसलिए अपना लिए टाइम निकाला है। तो मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।